गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं आरबीएससी के, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमने माल न्यूट्रिशन वाला टॉपिक करा था, ह्यूमन हेल्थ वाला, और सेकंड जो हमने करा था वो केमिस्ट्री का टॉपिक लिया था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था ना। तो कंप्लीट हो गया होगा, सारा होमवर्क कंप्लीट होगा, सारे नोट्स कंप्लीट होंगे और मे बी शायद लर्न भी हो गए होंगे, है ना। अब हम जो है वो लेंगे थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर क्या ले रहे हैं हम, ह्यूमन सिस्टम, जो आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है, बायो ह्यूमन सिस्टम। बहुत लेंथी चैप्टर है, बहुत आराम से पढ़ना है, ठीक है। जो बच्चे बायो में इंटरेस्टेड होते हैं ना कि हाँ हमको ह्यूमन प्लांट्स इनका पढ़ना अच्छा लगता है, उनको तो नॉर्मल लर्न होता चलता है। लेकिन जो लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री से ज्यादा अटैच्ड होते हैं, जिनको बायो में कम इंटरेस्ट होता है, उनको ये बोरिंग सा लगने लग जाता है कि मैम कितना लंबा चैप्टर है, कब तक पढ़ेंगे, थोड़ा लेंथी है। वाई? बिकॉज आरबीएससी का जो कोर्स अभी है आपका, नेक्स्ट ईयर तो चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तो कोर्स काफी कंप्रेस कर दिया गया है, छोटा हो गया, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड है आपका। इस साल जो आपको पढ़ना है वो थोड़ा सा लेंथी है, ये चैप्टर जो है वो खुद ही लेंथी है। वाई? इसमें हमको ह्यूमन सिस्टम पढ़ना है, एक पूरी बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टम चल रहे हैं। आपका ब्रेन सोच रहा है, आपका हार्ट पंपिंग कर रहा है, आपकी आप रेस्पिरेट कर रहे हो, खाना खा रहे हो, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। तो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको आपको इसमें पढ़ना है। तो ह्यूमन सिस्टम जो है उसका मतलब क्या है, जो आपकी ह्यूमन बॉडी है, कौन सी ह्यूमन बॉडी, ये क्या करती है, डिफरेंट फंक्शंस करती है। क्या करती है बच्चों? डिफरेंट फंक्शंस। डिफरेंट फंक्शंस जो किए जा रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन बॉडी के थ्रू जो डिफरेंट फंक्शंस किए जाते हैं, मे बी वो क्या हो, रेस्पिरेशन हो, सांस लेना हो, खाना खाना हो, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना हो, और खून का ट्रांसपोर्टेशन, होंगे ना ये सारे। फिर इन सबको जो करवा रहा है वो कौन है, हमारा ब्रेन। तो एक और सिस्टम है, दैट इज योर नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो मतलब इतने तो पढ़ने ही पढ़ने, 5 सिस्टम कंप्लीट पढ़ने हैं। पांचों सिस्टम के बाद में एक एंडोक्राइन सिस्टम और होता है आपका, इसके बाद पढ़ेंगे वो अपन, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ह्यूमन सिस्टम क्या है, एक ह्यूमन बॉडी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करती है पूरे दिन भर में, या आप सारे फंक्शंस रोज कर रहे हो। आपका ब्रेन रोज वर्क कर रहा है, रोज वो ऑर्डर दे रहा है, रेस्पिरेशन, सांस लो, सांस एक्सेल करो, रेस्पिरेशन रोज कर रहे हो, खाना रोज डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है तो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो रहे हैं, और खून के बिना कुछ होना नहीं है, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन चल ही रहा है। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे ह्यूमन सिस्टम में, जो फर्स्ट सिस्टम लिया जाएगा, दैट इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। विच सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम। What is the mean of digestive system? डाइजेशन क्या होता है? अब यहाँ आएंगी कुछ डेफिनेशन। फर्स्ट है डाइजेशन और न्यूट्रिशन। डाइजेशन और न्यूट्रिशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? खाना पचाना। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स को ले जाना। आप लोग खाना खाते हैं, सभी खाते हैं खाना। खाना खा रहे हो तो क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हैं तो हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं। आपने चपाती खाई, कार्बोहाइड्रेट चला गया। आपने चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट चला गया। आप आलू खा रहे हो, थोड़ी बहुत आपकी शुगर जा रही है, चावल से भी जाती है, जो लिटिल बिट उसमें भी प्रेजेंट होती है मिठास। तो ये सारी चीजें आपके न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, प्रोटीन, जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़े भी थे। तो फूड जो है उसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको खाया जाता है फॉर देयर डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो न्यूट्रिशन का सिंपल सा मीनिंग क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस। किस चीज का प्रोसेस? फूड इनटेक करके उससे क्या गेन करना? एनर्जी गेन करना। फूड के थ्रू एनर्जी गेन करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। अब फिर डाइजेशन क्या है?
जो आपने फूड खाया है ना, इसको क्या करोगे, डाइजेस्ट करोगे, तभी तो जाके न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी तो बॉडी एनर्जी। भाई बिना खाना खाते कि चपाती साबुत की साबुत ही खाने मुंह में घूमती रहती है क्या, पूरी ऐसे गोल गोल चपाती, नो। न्यूट्रिशन कंप्लीट अगर आपको करना है तो उससे पहले आपको कौन सा प्रोसेस करवाना पड़ता है, डाइजेशन का। फूड को डाइजेस्ट कराएंगे, फूड एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, वो एनर्जी जो है वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिशन। जितने प्रॉपर बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स डाइट आप लोगे, उतनी ही प्रॉपर बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, बिकॉज उतना ही अच्छा खाना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर रही है। तो दो डेफिनेशन तो ये हो गई, आया समझ में। अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, आखिर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ना क्या है। आप लोग खुद सोचिए एक बार कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना डाइजेस्ट कहाँ से होना स्टार्ट हो रहा है। क्या आप खाना नाक से खा लेते हो क्या नहीं ना, हम लोग हमारा खाना कैसे खाते हैं, मुंह से। तो जो स्टार्टिंग होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, आपके माउथ से। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है दैट इज फ्रॉम योर बकल कैविटी। बकल कैविटी, व्हाट इज द मीन ऑफ बकल कैविटी, लिप्स से लेकर के ये पोर्शन आपका जो है ये बकल कैविटी कहलाता है। लिप्स से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन, जहां से खाना अंदर चला गया, गले में आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ तक का पोर्शन, चीक्स हैं जहां तक आपके गाल हैं, ये गाल वाला पोर्शन, ये यहाँ तक का पोर्शन क्या कहलाता है, बकल कैविटी। तो हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पढ़ेंगे बकल कैविटी के अंदर, वो होगा हमारा माउथ, जिसपे लिप्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम इसके अंदर पढ़ेंगे टंग, जो खाने का टेस्ट बताती है, और फिर हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, थूक, जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है। बकल कैविटी का मतलब मैंने आपको बता दिया है, लिप्स से कवर्ड एक गुफा, एक कैविटी बकल कैविटी कहलाती है, जहां टीथ है। यस, सेकंड वन इज टीथ। टंग है, टीथ है, मुंह में बहुत सारा, आप लोग कभी पताशी वाले के ठेला लग रहा है, उसके सामने से निकलते हो, तो उसकी स्मेल से अपने आप मुंह में पानी आना स्टार्ट हो जाता है। कभी भी आप किसी खट्टी खट्टी चीज है, बहुत टेस्टी चीज है जो आपको बहुत पसंद है, जैसे सामने बहुत रसगुल्ले वगैरह रखे हैं वो आपको खाने, तो मुंह में अपने आप सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है। वो सलाइवा क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको बताना चाह रहा है कि सामने जो चीज है वहां ब्रेन का ऑर्डर आ रहा है कि वो चीज आपको खा लेनी है। ये अपन अपने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक, बट मैं बता दूं कि मुंह के अंदर सलाइवा बनता है, जैसे आप मैं थूक तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अभी आप एक बार ये मान के चलिए कि जो हमारा थूक बन रहा है, जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है, क्यों हो रहा है वो चीज प्रोड्यूस, क्या सूखा खाना नहीं खाया जा सकता, नो। सूखे खाने को चबाएंगे कैसे, दांत, आपने चपाती ले ली, सब्जी ले ली, उसको चबाएंगे कैसे, गीला, उसका बिल्कुल गीला होना जरूरी है, जब तक उसका एक बल्क फॉर्म नहीं बन जाता, इकट्ठा नहीं हो जाता वो, तब तक आप उसे अंदर नहीं निकल सकते, उसकी स्वेलोइंग नहीं हो सकती। तो हम स्टार्ट करते हैं बकल कैविटी में। सबसे पहले माउथ के बारे में हमको क्या पढ़ना है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो माउथ होता है वो एक ओपनिंग पार्ट है, जहां से वो क्या, हम क्या करते हैं, हमारे फूड को इनटेक करते हैं। जो दो मस्कुलर सिस्टम जिन्हें हम लिप्स कहते हैं, उनके थ्रू क्या रहता है, कवर्ड रहता है। लिप्स प्रेजेंट क्यों है, खाना जब आपने एक कैविटी के अंदर डाल लिया है तो लिप्स क्यों बंद रहते हैं, आप खाना जब मुंह खोल के थोड़ी ना खाते रहते हैं, कईयों की आदत होती है, वो बहुत ही गंदा होता है, बट लिप्स क्यों है, लिप्स इस रीजन से कि फूड वापस से जब आप खाना चबा रहे हैं, टीथ अंदर खाना चबा रहे हैं, तो फूड पार्टिकल्स बाहर नहीं आ जाए। ह्यूमन बॉडी, हमें बोलने की भगवान जो है वो बहुत सोच समझ के हर चीज को बनाते हैं, तो जो ह्यूमन बॉडी बनाई गई है, हर फंक्शन फिक्स कर दिया गया है कि इन चीजों का ये फंक्शन रहेगा। तो जो लिप्स है उनका क्या फंक्शन रहेगा, लिप्स जो है उनका फंक्शन होता है कि जो फूड है ना, उस फूड को क्या करना, उस फूड को बाहर अपोज डायरेक्शन में जाने से रोकना। आप जब खाना खाते हो, खाना खाया, खाना खाने के बाद में खाना जब चब रहा है ना, तो कई जने मुंह खोल के खाते हो, बात अलग है, लेकिन टीथ उनको बाहर नहीं आने देते, खाना नहीं तो मुंह से बाहर गिर जाएगा। तो माउथ का काम क्या है, फूड को इनटेक करना। अब टीथ क्या है मैम, दांत क्या है, भाई दांत सब जानते हैं हम लोग, क्या है, एक कैल्शियम की बनी हुई ऐसी स्ट्रक्चर जो व्हाइटिश कलर की है, जिसपे एनेमल लगा हुआ है। एनेमल क्या है मैम, एनेमल वो कोटिंग है टीथ की जो दांतों को सफेद दिखाती है। मैम कैल्शियम के तो वैसे सफेद होंगे, अरे भाई सफेद होंगे तो कईयों के येलोइश भी तो हो जाते हैं,
तो जो चमकीली लेयर है ना, जो दांत चमकते हैं, कोलगेट का ऐड आता है और स्टार्स चमकते हुए दिखाते हैं, तो जो चमकीली सी लेयर दिखाई जाती है जो आपके दांतों की व्हाइटनेस को शो करती है, दैट इज द इनेमल लेयर। कई लोगों की बर्थ से येलोइश टीथ है, वो बात अलग है कि बर्थ से ही येलो है, बट कईयों का पेस्ट नहीं करना, बैक्टीरियाज आ रहे हैं, दांतों में कीड़े लग रहे हैं, वो चीज आपके एनिमल को ब्रेक करती है और फिर दांत के अंदर जाना शुरू हो जाता है कीड़ा, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, दांत तोड़वाने पड़ते हैं। तो टीथ के लिए आप क्या लिखेंगे? ह्यूमन बकल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर, लिप्स के जस्ट बैक साइड गम्स प्रेजेंट है, जबड़ा, जिसे आप हिंदी में जबड़ा कहते हैं। गम्स रेडिश कलर का जो छिल जाता है, कई बार हम ब्रश कर रहे हैं उस टाइम वो छिल जाता है, ब्लड आता है, वो गम्स है। इन गम्स के अंदर हमारे दांत जो हैं उनकी रूट्स फिक्स हुई हुई हैं। दांत ऐसे ऐसे हिला करके तोड़ दोगे क्या इजीली? नहीं, बहुत तेज लग गई तब भी उसको हिला निकालना पड़ता है। वाई? बिकॉज उसकी रूट्स काफी डेप्थ तक सेट हुई हुई हैं, किनमें? आपके गम्स में। तो रेडिश कलर की मस्कुलर हार्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती है? गम्स कहलाती है। और गम्स में टीथ प्रेजेंट होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में 32 काउंट्स किए गए कि एक यूथ स्टेज में, जब एक बंदा जो है, जो भी बच्ची है, बच्चा है, जो भी यूथ स्टेज पे आ चुका है, प्रॉपर डेवलप हो चुका है, उसके मुंह के अंदर 32 दांत होंगे। 16 नीचे वाले जॉ में, 16। अब जॉ क्या होता है? मसूड़े जो हैं, जो रेडिश कलर के जिसमें दांत सेट हुए हुए हैं, सॉरी, मसूड़े जो हैं रेडिश कलर के, जो गम्स हैं जिसपे सेट हुआ हुआ है ना मसूड़ा, ये चीज क्या है? आपका जॉ। जॉ में कौन है? आपके गम्स है, यानी मसूड़े हैं। और मसूड़ों के ऊपर कौन सेट हुआ हुआ है? दांत सेट हुए हुए। 16 के पेयर हैं, 16 ऊपर है, 16 नीचे है, टोटल 32। कईयों में नहीं आते, काउंट करोगे कि मैम हम भी डेवलप हो गए, हमारे तो नहीं आए, नहीं आते। कईयों में 29 रह जाते हैं, 30 30 तो फिक्स है। दो लास्ट में, जो सबसे लास्ट में जिसे आप अक्कल दाढ़ कहते हैं, जो आपका अपना जो विजडम टूथ होता है वो आता है, तो तब जाके हमारे दांत जो है वो 32 काउंट हो जाते हैं। तो प्रॉपर काउंटिंग जो है वो 32 है। अब हम डाइफोडोन्ट्स हैं। डाइफोडोन्ट्स का मतलब क्या होता है? जो हमारे दांत है ना वो पूरी एज के अंदर 2 बार आते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके मिल्क टीथ रहते हैं, दूध के दांत जिन्हें कहा जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो मिल्क टीथ जो है एज के हिसाब से टूटते जाते हैं। लगभग कई बच्चों के 4 to 5 ईयर्स के अंदर आने स्टार्ट हो जाते हैं परमानेंट टीथ। कईयों में थोड़ा एज लग जाती है, 6-7 की एज तक। लेकिन हाँ, 6-7 साल के बीच बीच में उनकी मिल्क टीथ हट करके क्या आ जाते हैं? परमानेंट टीथ। तो टीथ कितने टाइप के हो गए? 2। मिल्क टीथ जो स्टार्टिंग एजेस में रहती है, सेकेंड इज परमानेंट टीथ, जब कब आते हैं? जो मिल्क टीथ हट चुके, जो लाइफ टाइम रहेगा। अब अगर टूट गया तो नहीं उगेगा, फिर तो आप नकली दांत लगवाओ। ठीक है, तो हम डाइफोडोन्ट्स हैं, यानी हमारी पूरी एज के अंदर हम 2 बार टीथ आते हैं हमारे को, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। फिर और क्या रहा आपका बकल कैविटी के अंदर? जो आपका जॉ है, जो आपके जबड़े हैं, अपर जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। क्या आप खाना खाते वक्त आपके अपर जॉ को हिला सकते हो क्या? जो ये जॉ है ये हिल सकता है, ऊपर का जबड़ा नहीं। जबकि हमारा जो लोअर जॉ होता है, जो नीचे का जॉ होता है, जिसपे टंग सेट हुई है, वो जो आप थोड़ा सा मुंह खाना चबेगा ही तब जब नीचे का जॉ हिलेगा। नहीं हिलेगा तो टाइट जबड़े को कैसे हिलाओगे? कैसे उस जॉ को हिला करके आप खाना पचवा दोगे? नहीं, उसको च्यू करने के लिए, उस फूड को चबाने के लिए क्या करना जरूरी है? लोअर जो है वो मूवेबल होता है। आप इसे हिला के देख सकते हैं, ये हड्डी यहाँ से जॉइंटेड है और ये हिल पा रही, लेकिन अपर जो है वो स्टेबल रहता है, फिक्स्ड रहता है। अब आते हैं हम टीथ से हट के किस पे? टंग पे। मैम टंग क्या? ये तो सबको पता है भाई, टंग क्या करती है? टंग हमारे को टेस्ट प्रोवाइड कराती है। पहले ये कहा जाता था कि टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, है तो सही, लेकिन पहले कहते थे आगे रखेंगे तो खट्टा फील हो जाएगा, बिल्कुल पीछे जाएंगे तो ये लगेगी, मिर्ची लगेगी, फिर मीठा इस साइड। अरे नहीं भाई, आप मीठा खाओ, पूरी टंग पे कहीं पर भी लग जाएगी। आप क्या आगे टंग पे मीठा रखोगे तो आपको मीठा फील नहीं होएगा? हो जाएगा, क्योंकि सलाइवा है हमारे मुंह में, और वो सलाइवा जो है वो हमको मीठा, खट्टा, मिर्ची हर चीज फील करा सकता है। तो पहले का जो एजम्पशन था इसको चेंज कर दिया गया है कि टंग पे किसी भी पार्ट पे कहीं पर भी हमको कोई भी टेस्ट फील हो सकता है, बिकॉज हमारी पूरी टंग पे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। आप कभी टंग को क्लोज जाके मिरर में देखना, दानेदार स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्मूथ नहीं है, छोटे छोटे से उभरे हुए से ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे, चिनी चिनी से ऐसे उभरी हुई सी स्ट्रक्चर है आपकी पूरी टंग। ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो आपको टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे कि आप खाना कैसा खा रहे हो, मिर्ची, खट्टा, मीठा, जो। फिर टंग में आप लोग जब पढ़ेंगे तो उस थ्योरी में आपको एक लैंग्यूम नाम की एक स्ट्रक्चर मिलेगी,
क्या है वो? आपकी टंग को आप ऊपर करना। आज ही जब आप ये लेक्चर देखेंगे, मिरर के सामने खड़े होकर टंग को पूरा ऊपर स्ट्रेच करना। ऊपर स्ट्रेच करने के बाद टंग के नीचे एक पतली सी स्ट्रक्चर दिखती है जो उसको लोअर जॉ से अटैच की हुई है। टंग पूरी फ्री नहीं है, आगे का पार्ट तो फ्री है, बट नीचे से वो एक स्ट्रक्चर से अटैच रहती है। जो टंग है, जब आप इसको पूरा ऊपर कर लोगे तो इसके नीचे से एक पतली सी लेयर आएगी जो आपके लोअर जॉ पे अटैच रहती है। लिंग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग्यूल। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड्स। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या होता है? मैंने आपको अभी एक वर्ड बोला था, सलाइवा। ऐसी ग्लैंड्स जब फूड दांतों के थ्रू च्यू किया जा रहा है, माउथ के थ्रू इनटेक करने के बाद, और टंग आपको टेस्ट प्रोवाइड कराती जा रही है, तो टंग क्या करती है? सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होते हैं, यानी वो लिक्विड आते क्या करती है? टंग बहुत तेजी से रोटेट होना शुरू हो जाती है। कभी भी खाना खाते वक्त फील करना, टंग लगातार चलती रहती है। कभी फूड को इधर के साइड के दांतों पे ले जाती है, कभी इधर लाती है, लगातार मुंह में घुमाती रहती है, तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है। और सलाइवा मिक्स से इसलिए किया जाता है ताकि वो जो फूड आपने खाया है वो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल च्यू करके छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में चेंज किए जा सके। आया यहाँ तक समझ में? तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके एलिमेंट्री कैनाल या उस डाइजेस्टिव सिस्टम की जो स्टार्टिंग है वो है बक्कल कैविटी, जिसके 4 पॉइंट्स बनते हैं। माउथ सिर्फ एक इनटेकिंग पार्ट है कि फूड को इनटेक करना है, वो होलो कैविटी जिसके अंदर आप खाना डाल रहे हो और जो लिप्स से कवर्ड है। माउथ के अंदर टीथ है। टीथ जो है हमारे 32 काउंट किए गए हैं। इसमें 4 तरीके के टीथ होते हैं। सबसे पहले आप पढ़ते हैं इंसीजर्स के बारे में, या इंसाइजर्स, कैंची, जो दांत ब्रॉड टीथ है ना, आगे के 2 दांत सबके ब्रॉड होते हैं, आगे के 2 दांत, वो दांत इंसीजर्स कहलाते हैं। क्या काम करते हैं? कभी रोल बना के खाया है रोटी का, या कभी किसी को काटा है बचपन में, या कभी भी कभी बाइट करके देखना, आपके फ्रंट टीथ जो है वो किसका काम करते हैं? बाइटिंग का, काटने का। फिर आते हैं दोनों कॉर्नर्स वाले टीथ पे। कॉर्नर्स वाले टीथ काफी शार्प पैने होते हैं, उन्हें कैनाइंस कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैनाइंस। ये इंसीजर्स होते हैं, आगे ब्रॉड टीथ, फिर आते हैं कैनाइन, फिर मोलर, फिर प्रीमोलर, और फिर मोलर। 4 तरीके के दांत होते हैं, इनको दाढ़ कहते हैं। छोटे छोटे से मोती की जैसे जो सेट हुए हैं वो प्रीमोलर हैं। जो पहने पहने 2-2 दांत हैं वो कैनाइंस हैं, और जो आगे के ब्रॉड टीथ हैं वो इंसीजर्स। ये दोनों खाना चबाते हैं। ये काटना, कभी चिप्स का पैकेट फाड़ के देखना, ध्यान रखना उस टाइम हमेशा साइड से फाड़ोगे, आगे के दांतों से कोई नहीं फाड़ता। साइड के जो कैनाइंस है वो किसका काम करते हैं? टीयरिंग का, फाड़ने का, चीरने का, टीयर करना। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके कैनाइंस जो हैं, उनके दांत जो हैं वो वेजिटेरियन से ज्यादा शार्प होते हैं। व्हाई? बिकॉज उनको नॉनवेज को टीयर करना होता है, काटना होता है, फाड़ना होता है। तो टीयरिंग जो है वो कैनाइन से होती है, बाइटिंग जो इंसीजर्स से होती है, और च्यू करने का यानी फूड को चबाने का काम जो है, च्यूइंग, वो किससे होती है? मोलर एंड प्रीमोलर। आया यहाँ तक समझ में? 2 बार दांत आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज करके टंग की हेल्प से मिक्स करते हैं और हमारा फूड च्यू हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारी एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या? बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद फूड कहाँ जाता होगा? बक्कल कैविटी के बाद जो फूड है वो जाता है कहाँ पे? हमारे फूड पाइप में। मुंह में जब पूरा काम खत्म हो गया तब खाना कहाँ जाएगा? फूड पाइप में, जिसे कहा जाता है ईसोफेगस। कई बच्चे इसको ओइसोफेगस पढ़ते हैं बिकॉज ओ लिखा हुआ है मैम, इसमें ओ साइलेंट है। तो बक्कल कैविटी से सेकंड पॉइंट कहाँ ट्रांसफर हो गया? फूड, ओइसोफेगस, जिसे हम ईसो पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये नाम याद नहीं रहे तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? फूड पाइप में। कहाँ चला जाता है खाना? फूड पाइप में। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, आप लोग आज मिरर के सामने खड़े होकर एक बार माउथ को पूरा खोलना। ऊपर वाले जॉ, उस पे आपको जॉ के ऊपर जो आपका ऊपर का जबड़ा है, उस पे आपको एक बेल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है सामने, बिल्कुल लटकी हुई सी एक बेल या एक फ्लैग जैसी स्ट्रक्चर, रेड कलर की, मस्क्यूलर। कभी देखा है मुंह खोल के? नहीं देखा तो आज मिरर में खड़े होना, बिल्कुल खोलना और ऐसे झुक के देखना, सामने एक बेल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी इस तरीके से लटकी हुई। ये क्या है? दैट इज एपिग्लॉटिस। क्या है बच्चों? ये एपिग्लॉटिस। मैम ये क्या काम करता है, क्यों प्रेजेंट है? जब हम खाना खा रहे होते हैं, एक एग्जांपल देती हूँ, खाना खा रहे हैं, किसी ने हंसा दिया, पानी पी रहे हैं, किसी ने हंसा दिया, बहुत तेज कफिंग हो जाती, खांसी आनी चालू हो जाती, तेजी से पानी नाक से बाहर आ जाता है, आता है? हुआ होगा कि पानी पीते वक्त अगर हम हंस गए या बोल गए तो वो वाटर जो अंदर जा रहा था वो सडन नाक से बाहर आ जाता।
खाना खा रहे हैं, किसी ने हंसा दिया, हम बोल गए एकदम से खाना निगलते समय स्वेलोइंग के टाइम, तो खाने की जो मिर्ची है, जो अजीब सा है, वो कुछ हो जाता है नोज के आसपास। वाई? बिकॉज ऑफ एपिग्लोटिस। अब ये कहाँ है? आपका जो फेरिंग्स है, जहां ये देखिए ये पोर्शन जहां से आपका ये बकल कैविटी एंड हुआ, टर्न हो रहा है। बकल कैविटी से खाना खाने के बाद जहां फूड पाइप में एंट्रेंस के टाइम में टर्न आता है ना, ये टर्न, यहीं पे बेल प्रेजेंट है और इसे कहा जाता है फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स। इसका डायग्राम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का, कल हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है प्रॉपरली डायग्राम बना करके आगे के जो पार्ट्स हैं वो पढ़ेंगे। फेरिंग्स जो है यहाँ पे एपिग्लोटिस क्या कर रहा है? इसके जस्ट साथ में अटैच्ड होता है विंड पाइप, हवा का पाइप, नोज। आपकी नोज से हवा जा रही है विंड पाइप में, इससे जस्ट आगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पाइप है, यहाँ से खाना जा रहा है। अब एपिग्लोटिस क्या कर रहा है? होलो पार्ट तो एक ही ना, यहीं आपका गला खुल रहा है, खाने के लिए, नाक के लिए, दोनों एक ही जगह पे खुल रही हैं। तो जब आप खाना को स्वेलो यानी अंदर ले रहे होते, एक वर्ड आएगा यहाँ पे आपका स्वेलोइंग, इसका मतलब हिंदी होता है निगलना। स्वेलोइंग क्या है? स्वेलोइंग एक प्रोसेस है जिसमें फूड को पुश कर दिया जाता है, किस साइड? स्टमक के साइड। तो क्या हुआ जब हम स्वेलोइंग कर रहे होते हैं, यानी खाना निगल रहे होते हैं, तो विंड पाइप में ये एपिग्लोटिस खाने के जाते टाइम जो यहाँ लटका हुआ है, ये इसको कवर कर लेता है, यहाँ ऊपर हो जाता है। किसको कवर कर लेता है? विंड पाइप को। किसको? विंड पाइप को पैक कर देता है ताकि फूड पार्टिकल विंड पाइप में नहीं चले जाए, नाक में नहीं चले जाए। अब क्या हुआ? आप खाना खाते खाते सडन बोल गए, और जैसे आप बोले एपिग्लोटिस हट गया, किस पे से? विंड पाइप पे से, और खाना कहाँ चला गया? नोज वाले पार्ट में। इसी रीजन से पानी या कुछ खाने का पार्टिकल जो है हंसने पे या बोल देने पे बाहर आ जाता है। एक चीज और बोलूंगी जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आप खाना खाते वक्त कभी नोट करना कि स्वेलोइंग के टाइम पे सिर्फ इस पोर्शन से खाना निकलते समय आपकी सांस नहीं आती है। कि मैडम क्या हम सांस नहीं लेते क्या? हम, अरे भाई हम सांस ले रहे हैं, बच कुछ कोई खाना यहाँ रुक रोक के थोड़ी बैठ जाएंगे यूं कि देखेंगे कितनी देर नहीं होता। अरे भाई खाना सिर्फ निगलते टाइम, चबाते टाइम या पचते टाइम नहीं, सिर्फ गले में उतरेगा उतनी देर के लिए हम सांस नहीं लेते, बिकॉज हमारा विंड पाइप पैक रहता है एपिग्लोटिस से, ताकि खाना विंड पाइप में ना जाए। आ गया आप लोगों को यहाँ तक समझ में? तो ये है ईसोफेगस फूड पाइप जो खाने को पुश करता है किस साइड? स्टमक के साइड। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टमक और आगे के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ? डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को डाइजेस्ट करना है, जिसमें हमको एक पूरी कैनाल पढ़नी है, मुंह से लेके एनस तक की, जहां माउथ स्टार्ट, बकल कैविटी स्टार्ट हुई, बकल कैविटी के चारों पार्ट पढ़े, बकल कैविटी से जब फूड चू कर लिया जाता है, अच्छे से चबू लिया, उसके एक बल्क फॉर्म बना लिया है, वो बल्क फॉर्म कहाँ ट्रांसफर कर दी गई? ईसोफेगस। अगर ईसोफेगस याद नहीं रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप फूड पाइप लिख सकते। फूड पाइप पे आपको नोट लिखना जरूरी है एपिग्लोटिस का। क्या करता है? जब फूड पाइप से खाना अंदर जा रहा होता है तो ये विंड पाइप को कवर कर देता है ताकि फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर ना हो। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? तो अब इस चैप्टर के जितना मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप एक बार लिख लीजिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज न्यूट्रिशन? ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की हेल्प से, यानी ऑक्सीजन लेकर के फूड से न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट करवा के क्या करवाना? एनर्जी गेन करना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड डाइजेस्ट करवा के एनर्जी गेन करने का प्रोसेस तो न्यूट्रिशन है, और फूड को डाइजेस्ट करने का प्रोसेस डाइजेशन है। व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल? द कैनाल और द डक्ट which is digest the food known as alimentary canal, which started from the mouth and on anus, at anus. राइट द मीनिंग ऑफ डाइफोडॉन्ट्स। डाइफोडॉन्ट्स क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स डाइफोडॉन्ट्स कहलाते हैं बिकॉज उनके पूरे बर्थ से लेकर के लाइफ एंड होने तक 2 टाइम दांत आते हैं, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, और लास्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस? एपिग्लोटिस इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर और बेल लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट फेरिंग्स, जो फेरिंग्स पे प्रेजेंट होती है, कंट्रोल्स द movement of food particles when we swallowing the food to enters into wind pipe.
विंड पाइप में जाने से उसको रोक लेती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल हम इसका प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम को एंड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, होमवर्क कंप्लीट कीजिए, सेफ रहिए। थैंक यू।